आपका अपने कुल्हड़ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ साइमा। बिहार की मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है और इस बार उन्होंने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि बिहार का आगामी चुनाव वहां की जनता की समझदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। उन्होंने दो टूक कहा है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इस बार चुनाव इसी मुद्दे पर होना चाहिए। इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर ने उन लोगों को बिहार का दुश्मन बताया जो चुनाव में बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को छोड़कर सिंदूर जैसे भावनात्मक और धर्म संप्रदाय आधारित मुद्दों पर बात करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि ऐसे भटकाने वाले तत्वों पर नजर रखें और असली मुद्दों से ना भटकें। नेहा सिंह राठौर ने न केवल सरकार ही नहीं बल्कि पत्रकारों पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ पत्रकार गृह मंत्री के भोज में शामिल होकर लौट चुके हैं और अब बिहार पहुंचने वाले हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसे पत्रकारों से सवाल पूछे जाएं जो सरकार की तरफदारी कर जनता के असली मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर ने आगे ये भी कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जनता खुद सवाल पूछे, सिर्फ नेताओं से नहीं बल्कि उन पत्रकारों से भी जो सरकार का नमक खाकर जनता का दर्द भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बार बार ये बात दोहराई है कि असली मुद्दा बेरोजगारी है। ये बात गांठ बांध लीजिए। इतना ही नहीं, गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इसमें 242 लोग सवार बताए जा रहे हैं और एयर इंडिया का ये जो विमान है ये टेक ऑफ के दौरान ही क्रैश हो गया। इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें तेज धमाके की आवाज के बाद धुएं का गुबार भी देखा गया। वहीं इस हादसे को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर पोस्ट करके इस पूरे मुद्दे को लेकर लिखा है कि अहमदाबाद में 242 यात्रियों को लेकर जा रहे एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। ईश्वर करे कम से कम लोग प्रभावित हों। दरअसल आपको बता दें कि अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। एयर इंडिया के प्लेन में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। एयर इंडिया AI-171 की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और इस हादसे में आसपास की इमारतों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव काम भी जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भी बात की थी और आज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस जगह पर पहुंचे। पीएम मोदी ने उन दोनों से अहमदाबाद जाकर ये सुनिश्चित करने को भी कहा था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त के बाद प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता भी दी जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल के लिए ये जो ताजा जानकारी है वो आपको बता देते हैं कि जो लोगों ने भी इस पूरे मामले में जान गंवाई है इस क्रैश में, उनका डीएनए जो है वो टेस्ट हो रहा है और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है जो भी परिवार के लोग हैं उनको उनके परिजनों की जो बॉडी है वो सौंपी जा रही है और लगातार ये प्रक्रिया भी चल रही है। तो जैसे जैसे सारी चीजें हो रही हैं वैसे वैसे सामने आ रही हैं। हालांकि लोगों का जो गुस्सा है वो एयर इंडिया पर निकलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक महिला है जिन्होंने इस प्लेन क्रैश में अपने पिताजी को खो दिया। वो कह रही है कि 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा दिया जा रहा है हम क्या करेंगे इसका। 1 करोड़ नहीं, मैं 2 करोड़ 3 करोड़ एयर इंडिया को दूंगी, मेरे पिताजी को वापस कर दे। तो जिस तरह से एयर इंडिया पर यह आरोप लग रहा है कि वो जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं और जब इस तरह की चीजें थी तो ये पहले क्यों नहीं देखा गया और इतना बड़ा हादसा होने का क्या इंतजार किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है और नेहा सिंह राठौर की अगर हम बात करें तो उन्होंने मणिपुर को लेकर के एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है जरा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मणिपुर मामले पर एक आर्टिकल शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, इर्तिजा निशात। नेहा सिंह ने जो आर्टिकल शेयर किया है उसकी हेडलाइन है 2 साल 300 मौतें और हजारों घायल, मणिपुर में कब उगेगा शांति का सूरज। दरअसल मणिपुर में 3 मई 2023 से मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच में जातीय हिंसा शुरू हुई है जो अभी तक जारी है। ये जो पूरा मामला है वो मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा देने की मांग के विरोध में शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच में टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया
और इस हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और 4,786 घर जलाए गए। इस पूरी घटना में 386 धार्मिक स्थल जैसे मकान, चर्च और मंदिर भी नष्ट हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों के बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आई है। इसके बाद 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही दोबारा से मणिपुर में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई कि वहां पर इंटरनेट तक बंद करना पड़ गया है। तो इसको लेकर ही नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर निशाना साधा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और आपके अपनी कुल्हड़ न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। बाकी अगला टॉपिक क्या हो जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।